बात किसानों की। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही किसानों से बातचीत के लिए 4 मेंबर्स की एक कमेटी का ऐलान भी किया है। को करीब 50 दिन होने जा रहे हैं। सरकार किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत के बाद भी जब किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृषि कानूनों को लेकर जो सख्ती दिखाई थी, उसके बाद कृषि कानूनों के भविष्य को लेकर अटकलें जोर पकड़ने लगी थी। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, हुआ भी कुछ वैसा ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। कमेटी हमें रिपोर्ट सौंपेगी। समाधान चाहने वाले समिति के समक्ष जाएं। कमेटी हमें वास्तविक समस्या के बारे में बताएगी। कोर्ट कानून सस्पेंड करने के पक्ष में है। कृषि कानूनों को अनिश्चित काल के लिए हम स्थगित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको कमेटी में शामिल सदस्यों के बारे में बताते हैं। भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत। अच्छी बात है कि कोर्ट ने एक कमेटी इसमें फॉर्म की है और इस कमेटी के माध्यम से जो आंदोलक किसान संगठन है उनसे बात करके और जो सपोर्टिंग संगठन है उनसे भी बात करके हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन इसमें से निकालेंगे। जो आंदोलक संगठनों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। जिन किसानों को आज़ादी चाहिए उनको आज़ादी मिले, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको प्रोटेक्शन मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक ओर जहां आम जनता में भरोसा जगा, वहीं किसान संगठन एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों पर अड़ गए हैं। पहले तो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने जाने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, कितने दिन के लिए? फिलहाल रोक लगाई है। फिलहाल अभी कोई समझ। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, वो कर दी होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसान संगठनों में असमंजस की स्थिति नजर आई। एक और राकेश टिकैत जहां कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं किसान संगठनों के गुट के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। एक और किसान संगठन अपने हट पर अड़े हुए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले पर सियासत से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा तक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का तो 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब देश के अन्नदाता दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पड़े हैं और आज इसी आंदोलन का 49वां दिन है और आज किसान बॉर्डर पर शाम को 5:30 बजे लोहड़ी का त्योहार मनाने वाले हैं, जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वो कॉपी भी जलाएंगे। जी हां, लगातार किसान कह रहे थे कि अगर बातचीत नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला जो कि कानून को रद्द करने वाला हो या फिर सरकार रद्द करे, अगर नहीं करती है तो कॉपी जलाई जाएगी। साथ ही साथ
घर घर जाकर पंजाब में जो भी किसान यहां बॉर्डर पर बैठा है वो बताएगा कि ये कानून कितना गलत है। यानी एक तरफ बीजेपी घर घर जाके देश भर में बताने वाली है कि कृषि कानून कितना सही है किसानों के लिए, वहीं धरना दे रहे किसान और पंजाब के किसान घर घर जाकर बताने वाले हैं कि ये कानून कितना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी में जो लोग हैं वो लोग कौन है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो किसान बैठे हैं उनको इस कमेटी पर विश्वास नहीं है। आपने साफ सुना राकेश टिकैत को, उन्होंने साफ कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा घर वापसी नहीं होगी। बिल्कुल। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी ललित मोहन चिल्ला से जबकि जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं जतिन का रुख करना चाहूंगी। जतिन, चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, वहां पर अब आंदोलन पूरा हाईटेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर आज 2 बड़ी बैठक होने वाली हैं। इस पर भी जरा किसानों का रिएक्शन लीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए किसानों का रिएक्शन लेंगे क्योंकि आज लोहड़ी का त्योहार है और शाम को 5:30 बजे जो मेरे हाथ में है ये देखिए, ये तीनों कृषि कानून की जो प्रतियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इनको जलाकर अपना विरोध जाहिर करेंगे। मेरे साथ राजवीर सिंह जी मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीधे उनसे रिएक्शन ले लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये जानना चाहेंगे आज क्या होने वाला है, पहला सवाल। दूसरा ये कि कल जो हुआ आप लोग जारी रहेगा, ऐसा क्यों? देखिए, आज 13 तारीख को जो हमारा घोषित कार्यक्रम है, तो इसकी जो हमारे तीनों बिल हैं उनकी प्रतियों को हम प्रतीकात्मक रूप में जला करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और रही बात, आप आंदोलन चल ही रहा है और कल जो आया है उससे किसान को बहुत निराशा हुई। आखिर कमेटी की भी जरूरत नहीं थी, कोर्ट सीधे डिसीजन कर सकता था और कमेटी भी बनाई तो उसमें ऐसे लोगों को रख दिया जो हमेशा से हिंदुस्तान की भारतीय खेती के विरोधी है। तो सिर्फ कमेटी के सदस्यों से दिक्कत है ये समझे? बिल्कुल, कमेटी के सदस्यों से तो 100% दिक्कत है। कोई ऐसे लोग हैं कि जिनका एजेंडा ही है इस अध्यादेशों के समर्थन में और आंदोलन के दौरान उन्होंने चला रखा था। भाई किस आधार पे सिलेक्ट किया गया, किसने उनको सजेस्ट किए, सुप्रीम कोर्ट पे से पुनर्विचार करना चाहिए। कैसे आप तो आज महाराष्ट्र गए हैं, क्या कुछ वहाँ होने वाला है? महाराष्ट्र में आज उनकी टिकैत साहब की बॉम्बे प्रेस क्लब में बहुत बड़ी प्रेस वार्ता है, तो वहां भी आज आंदोलन को और बढ़ाने के लिए गए हैं। क्योंकि हमारे टिकैत साहब राष्ट्रीय लीडर हैं तो उनकी हर प्रदेश में मांग चल रही है, तो उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और हिमाचल, इन सारे प्रदेशों में कार्यक्रम, बिहार, झारखंड, सब। महिलाएं हमने सुना 18 तारीख को पूरा मंच संभालेंगी यहाँ पर। अब महिला दिवस है, सरकार तो कोई दिवस मानती नहीं है, सरकार तो केवल फॉर्मेलिटी। सीधे आदित्य के पास चलते हैं, सिंघू बॉर्डर। जतिन वापस आएंगे आपके पास, सीधे आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, क्या पुलिस कमिश्नर मिस्टर श्रीवास्तव पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर? क्या जायजा ले रहे हैं सुरक्षा का वहां पर? क्या किसानों से बातचीत भी हुई कुछ उनकी? जी बिल्कुल, आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव पहुंचे हुए हैं। इनसे हम सर से कोशिश करेंगे कुछ बात भी कर पाए। तो दो मिनट के बाद मैं हूँ, जा नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। जैसे आपने सुना कि एस एन श्रीवास्तव सर का कहना यही था कि वो अभी 5-10 मिनट में आपसे बात करेंगे। यहाँ पे अभी लोगों से, जितने भी यहाँ पे पुलिस अफसर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ से हौसला अफजाई कर रहे हैं और यही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरा सेटअप है और जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो कैसे तैनात है और वो उसमें कोई कमी तो कहीं पे नहीं होती हुई दिख रही। आदित्य, जरा ये भी समझिएगा, चूंकि आज 5:30 बजे कृषि कानूनों की कॉपियां जलाने की तैयारी है, सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर वो जायजा लेने के लिए भी पहुंचे होंगे। साथ ही 18 तारीख को प्रोग्राम है, 22-23 तारीख को देश भर के जो और भी किसान हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो क्या तैयारी पुलिस की ओर से की जा रही है इसे लेकर? जी देखिए, पुलिस अपनी तरफ से यही है कि पुलिस ने अभी तक ये बताया है कि उनको कोई परमिशन उन्होंने दिया नहीं है जो रैली जाने वाली है 26 तारीख को। उसके अलावा यहाँ पे जो भी सेलिब्रेशन होगी, चाहे लोहड़ी की सेलिब्रेशन हो, उस सब पे पुलिस को किसी की बात की आपत्ति नहीं। रामलीला ग्राउंड पे जाने की जब कल सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी तो उसको लेकर भी पुलिस ने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि रामलीला ग्राउंड पे जाने के लिए क्या किसानों ने परमिशन मांगी है और क्या उनको परमिशन दिया जाएगा। तो इन सब बातों पर अभी भी काफी सवाल है जो उठ रहे हैं, पर अभी भी यही देखा जा रहा है, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हर पुलिस डिप्लॉयमेंट पे हर अफसर के पास जाके एस एन श्रीवास्तव जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के, वो बात कर रहे हैं, वो पूरे इस एरिया का जो मुआवजा ले रहे हैं।
यहाँ पर आदित्य जरा ये भी समझाइएगा, चूंकि अब 26 जनवरी आने वाली है, किसानों ने ऐलान कर दिया कि ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, दिल्ली के अंदर वो प्रवेश करेंगे। इसे लेकर क्या रैपिड एक्शन फोर्सेस, सीआरपीएफ और जो और भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस की तैनाती की गई थी, क्या उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ाया जाएगा आगे? एक किसी कोई होल्ड कर ले, इकट्ठे कर लो ना एक आदमी। सर देखिए, अभी कोरोना दूर गया नहीं है, ठीक है ना। अभी तो केवल वैक्सीनेशन आया हुआ है, अभी किसी को पड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हाँ सर, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विजिट टुडे, थोड़ा सा बताएं। See, I always like to connect myself with my men on the ground. So I've come here just to take stock of the situation and interact with them and see to it that they are, willing to perform the duty. They are in a proper state. They are properly briefed. Okay. So, and I'm very happy to note that the morale of the force is very high and they are doing their duty properly. सीपी साहब, हिंदी में बता दीजिए कि यहाँ पर आपके पहुँचने का आज क्या उद्देश्य था, और साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी को लेकर के किस तरह की रणनीति दिल्ली पर है, क्योंकि किसान दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं। देखिए, मेरे आने का आने का जो वजह ये है कि मैं बराबर अपने जो साथी हैं जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनके साथ एक तरह से बातचीत के लिए, वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी कोई परेशानी है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ आया है। आज लोहड़ी का दिन है तो उनको लोहड़ी भी मैंने विश किया। तो ये बेसिकली मेरा वजह है। सर, 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति है? एनी प्लान फॉर 26 तैयारियां दिल्ली पुलिस की 26 जनवरी की बात कर रहे हैं सर, उसके बारे में देखिए, अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है। हम लोग हर वर्ष की तरह से 26 जनवरी के लिए एक मजबूत इंतजाम कर रहे हैं और उस इंतजाम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सारी चीज करने होंगे वो हम लोग करेंगे। सर, एज द गवर्नमेंट has become a party in the Supreme Court hearing, and yesterday also Supreme Court had asked what is the status of 26 January. Are you and in fact the lawyers have said that they will file the affidavit in the court. So are you telling them anything? Are you giving anything? You see, these have to be whatever is to be stated, that will be stated in the Supreme Court by the government. Okay. And I don't think it proper for me to speak anything on this subject. सर, क्या किसानों ने कोई इजाजत मांगी है? किसानों ने इजाजत मांगी है दिल्ली पुलिस से रामलीला मैदान जाने के लिए या मार्च करने के लिए? वो हमारे संज्ञान में ऐसी कुछ नहीं है, अभी नहीं आई। ठीक है, थैंक यू। तो पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे थे, साफ उनका कहना है कि हाँ, रामलीला मैदान जाना है नहीं जाना है, उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा आज लोहड़ी का त्योहार है, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी फोर्सेस से कनेक्ट करें, वो सुबह मिलने आए। बिल्कुल, देखिए, यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर सही तरीके से आंसर नहीं दिया है, लेकिन एक बात इससे यहाँ पर ये जरूर साफ हो गई है कि वो तैयारियों का जायजा लेने आए थे। चूंकि आज शाम को कृषि कानूनों की कॉपी तमाम बॉर्डर एरियाज पर जलाई जाएंगी और लोहड़ी का त्योहार किसानों की ओर से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है, इसका भी यकीनन उन्होंने जायजा लिया होगा। चलिए एक बार फिर से जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं। जतिन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर जगह हो रहे हैं, चूंकि 26 जनवरी आने वाली है, किसानों की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती शुरू से ही ये पूरा आंदोलन रहा है, क्योंकि देखिए बॉर्डर पर जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर कई लेयर में जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं वो मैं आपको एक बार तस्वीर जरूर दिखा देता हूं। आप देखिए, यहां ये बैरिकेड किया गया है और इसके ठीक इस तरफ देखिए ये किसानों का एरिया है, जो मीडिया से संबंधित भी एरिया बनाया गया। आप देखिए जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा क्योंकि यहाँ पर हो रहा है, तो वो एक सबसे बड़ी चिंता बन जाती है और इसीलिए ये जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे हमारी लगातार बात होती है तो उनका यही कहना है
कि जो जितनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है वो यहाँ पर लगाई गई है। गाजियाबाद एसएसपी और ठीक है जतिन, एक बार वापस आएंगे, एक बार सीधे चल लेते हैं चिल्ला गांव जहां से ललित मोहन जुड़ रहे हैं। ललित, कमिश्नर साहब हमने देखा कि वहां गए हुए हैं, लगातार आज लोहड़ी का फेस्टिवल है, लोग कह रहे हैं कि किसान आज 5:30 बजे जो एक कॉपी है आप कह सकते हैं बिल की उसको जलाएंगे। चिल्ला हाल का गांव क्या है, क्या कॉपियां वहां पे भी जलाई जाएंगी? आज लोहड़ी वहां के किसान कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बराबर यहाँ पर पुलिस के आला अफसर भी जो है जायजा लेने आते हैं, हालांकि किसानों के हालचाल भी लेते हैं जिस तरीके से मौसम है। आज फिलहाल लोहड़ी का त्योहार है, किस तरीके से ये लोहड़ी यहाँ मनाई जाएगी पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि शाम को यहाँ लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा, साथ ही जो बिल है उसको ही जलाया जाएगा उस लोहड़ी में। बाकी किसान हमारे साथ यहाँ पर है, वो किस तरीके का कार्यक्रम कहेगा उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आज किस तरीके से लोहड़ी मनाएंगे? लोहड़ी जैसे त्योहार मनाया जाता है वैसे लोहड़ी का त्योहार मनाया जाए, क्योंकि एक साल बाद लोहड़ी का त्योहार आता है, उसी तरह लोहड़ी का त्योहार मनाओ, खुशी का त्योहार मनाओ। अच्छा ये बताइए, अब आज हालांकि देखिए यहाँ पर चिल्ला में किसान जिस तरीके से अपने गांवों में कार्यक्रमों के आयोजन करते थे, कभी रागनी के, कभी कुश्ती के, कबड्डी के, हर रोज कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रम करके यहाँ पर किसान अपने आप को बैठाए हुए हैं। उम्मीद यही करते हैं ललित आज शाम को लोहड़ी मनेगी और कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज से कहा जाता है कि एक दिन बदलते हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और हमें यही है कि 14 तारीख यानी संक्रांति और आज लोहड़ी के बाद किसी ना किसी तरीके से आंदोलन खत्म होगा, अन्नदाता को अपना न्याय मिलेगा।